हेलो ऑल। सो विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि इटरेटर पाइथन में कैसे वर्क करता है और वो होता क्या है बेसिकली। सो जनरली क्या होता है, हमारे जो लिस्ट है, टपल है या फिर डिक्शनरी है, वो एक काइंड ऑफ इटरेटर ऑब्जेक्ट या फिर हम उसको इटरेटर ही बोल सकते हैं, वो एक टाइप का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक एक एलिमेंट्स है उसको स्टोर करके रखता है। तो पाइथन में जो इटरेटर होता है उसे हम कैसे मतलब बना सकते हैं या उसको यूज कैसे कर सकते हैं और वो होता क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि इटरेटर एक ऑब्जेक्ट होता है दैट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। उसके अंदर हम इतने वैल्यूज होते हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं। और वो क्या होता है, सिंपली इटरेटर का प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट थिंग्स हैं। एक तो इटर करके ये हमारा कीवर्ड है, दूसरा एक नेक्स्ट करके कीवर्ड है। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जनरली डे टू डे लाइफ में फॉर लूप यूज करते हैं। तो फॉर लूप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इटरेटर, बट उसमें क्या होता है कि इंटरनली जो फॉर लूप होता है उसमें इटर और ये नेक्स्ट, ये दो चीजें यूज की जाती है। जो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो या जो भी लिस्ट है उसको एक प्रॉपर इटरेटर ऑब्जेक्ट जैसा क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट का यूज करके, और हमें वो एक एक करके नेक्स्ट एलिमेंट वो देते जाता है। ठीक है, और ये एक जस्ट एक सैम्पल कोड है। यहाँ पे हमने एक कपल डिफाइन किया है एंड देन इटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उससे उसमें से वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम जस्ट एक सैम्पल कोड देख लेते हैं इसमें कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक लिस्ट डिफाइन कर लो या फिर टपल डिफाइन कर लो, हमारे हिसाब से हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट वन डिफाइन कर लिया। लिस्ट वन के अंदर अगर हमने 1 2 3 4 5 ये नंबर हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इटरेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक लिस्ट इटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, सिंपली हम देख सकते हैं कि हमें क्या यूज किया था, इटर यूज किया है। ठीक है, अब ये इटर यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा जो ये सिंपली इटर मेंशन करके हमें सिंपली लिस्ट वन जो है वो पास करना होगा इसमें। ओके, ये पास करने के बाद अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक इटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें देता है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अभी मैं रन करने के लिए F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने एक इटरेटर ऑब्जेक्ट करके दिया, और इसमें यहाँ देख सकते हो कि इसने स्टार्ट में लिस्ट लिखा है। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया इटर लिस्ट एंड ये इटरेटर ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर कोई एलिमेंट पिक प्रिंट करना है जैसे नेक्स्ट एलिमेंट, तो इस केस में हमारे पास हमने अब तक कोई यूज नहीं किया है नेक्स्ट को, तो हमारा जो फर्स्ट नेक्स्ट होगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट को इसमें से पिक करके देगा। ठीक है, हम नेक्स्ट करके लिखते हैं यहाँ पे और इस नेक्स्ट के अंदर हम इसे पास करते हैं। ठीक है, तो ये पास करने के बाद ये क्या करेगा, हमें जस्ट यहाँ पे पहला एलिमेंट है वो ला के देगा। अगर हम सेम चीज वापस करते हैं, ठीक है, सेम चीज को एक ही फंक्शन में अगर हम दो बार नेक्स्ट यूज कर रहे हैं सेम लिस्ट पे, तो इन दैट केस क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला लिस्ट ला के देगा, नेक्स्ट वाला एलिमेंट ला के देगा उस लिस्ट में से। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला वाला जो नेक्स्ट है उसने हमें 1 दिया, सेकंड वाला नेक्स्ट है उसने हमें 2 दिया। वैसे ही अगर हम 3 टाइम प्रिंट करेंगे तो वो हमें थर्ड ऑब्जेक्ट भी ला के देगा उस लिस्ट में से। सो 1 2 एंड 3 ऐसे वो एग्जीक्यूट करता है। वो रिमेंबर करता है कि नेक्स्ट हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन में कितने टाइम हुआ है रन इस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर या पर्टिकुलर जो इटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ इन दिस केस हमारा जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो एक है, हमने क्रिएट किया है अपने लिस्ट पे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट का यूज करके एक एक एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, सेम फंक्शनैलिटी हमारे फॉर लूप में होती है। अगर हम फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर मैं फॉर करता हूँ, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट वन, ओके, और अभी यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एलिमेंट्स, तो ये क्या करता है, ये बैकएंड में जाके उसी चीज को करता है एग्जीक्यूट। वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। तो यहाँ पे ये जो तीन है हमारे, ये नेक्स्ट वाले हमारे आउटपुट आए और उसके बाद ये फॉर लूप का हमारा ये आउटपुट आया। लेकिन फॉर लूप क्या करता है, ये नेक्स्ट वन एट अ टाइम सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर रहा है, और जितने बार हम नेक्स्ट यूज करेंगे उतना ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा नेक्स्ट। तो वैसे ही ये फॉर लूप जो है इस पर्टिकुलर लिस्ट का लेंथ के हिसाब से वो सारे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर देता है यूजिंग दिस फॉर लूप। वो हर एक बार जब लूप रन करता है तो एक नेक्स्ट आता है, दूसरी बार दूसरा नेक्स्ट, तीसरी बार तीसरा नेक्स्ट। इन दिस वे दिस फॉर लूप वर्क्स। ठीक है, तो ये पाइथन में इटरेटर होता है। सो इसे हम किस किस चीज़ों से यूज़ करते हैं, तो इटर और नेक्स्ट ये जो दो चीज़ें, दो कीवर्ड्स है वो यूज़ करके हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, और फॉर लूप में हमारा ये एलिमेंट होता है। सो इसी के साथ हम हमारा ये टॉपिक क्लोज करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू ऑल।